सलामुअलैकुम PSX के शाहिनों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। जी मैं हूं मीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं PSX ट्रेनिंग सेशंस और ये हमारा है सेशन नंबर 6 जिसका टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन PSX ट्रेड्स। तो जनाब मेन टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये आपको बेनिफिट करती है अपने ट्रेड्स में, तो काइंडली इसे लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फेलोज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये जो मेरा मैसेज है वो सब तक के आसानी से पहुंच सके। जी जनाब, रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने सुना होगा पहले, लेकिन आपने ज़्यादा ये बात सुनी होगी कि अपनी ट्रेड्स के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और रिस्क कम रखना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड का सुना होगा आपने, R2R, ये बातें तो सुनी होंगी, लेकिन आपको आज तक किसी ने रिस्क मैनेजमेंट करके नहीं बताया होगा। तो आज हम वही करने के लिए जा रहे हैं। अपनी वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपनी ट्रेड्स के अंदर रिस्क किस तरीके से हमें जो है वो मैनेज करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट की जो है वो क्या फॉर्मुलेशंस हैं, हमें किन चीज़ों पे बेस करते हुए जो है हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मूव करते हैं हम आगे फर्दर और अंडरस्टैंड करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। जी रिस्क मैनेजमेंट, पहले हम ये समझें कि हमें रिस्क मैनेजमेंट कब करनी होती है। रिस्क मैनेजमेंट हम तब करते हैं जब हमारे पास स्टॉक सिलेक्शंस हो जाती हैं हमारी। अब हम स्टॉक सिलेक्शंस करके बैठे हैं और अब हम बाइंग की पोजीशन में, यानी अब हमें बाय करना है। तो बाय करने से पहले हमें उस स्टॉक का रिस्क मैनेजमेंट करना है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए हमेशा कि कभी भी आप जब कोई स्टॉक बाय करने के लिए जाएंगे, उसके बाय करने से पहले, यानी वो ट्रेड करने से पहले आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट, उस ट्रेड का रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये 4 चीजें अहम है। एक है RPT, रिस्क पर ट्रेड, सेकंड है R2R, रिस्क टू रिवॉर्ड, थर्ड है स्टॉप लॉस, और फोर्थ है पोजीशन साइजिंग। तो वन बाय वन अब हम ये पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, इसकी फॉर्मुलेशन सीखते हैं। RPT, रिस्क पर ट्रेड। नॉर्मली जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं उस वक्त हम डिसाइड करते हैं कि कितनी अमाउंट स्टॉक में लगनी चाहिए या इतना कैपिटल हम इस स्टॉक के अंदर लगाएंगे, विच इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस एज पर द रिस्क मैनेजमेंट रूल। ये सारे काम हमें इन एडवांस करने होते हैं, एटलीस्ट 1 डे बिफोर, कि हमें एक ट्रेड के लिए, जो हम कल ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, कि स्टॉक की जो ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, एक स्टॉक लेने के लिए जा रहे हैं, उसका कैपिटल हम एलोकेट करेंगे। एलोकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम RPT डिसाइड करेंगे, यानी कि रिस्क पर ट्रेड, उस ट्रेड का, उस कैपिटल पे मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट बुक्स आपका जो RPT है वो मिनिमम 1% हो सकता है और मैक्सिमम 3% हो सकता है। तो मैं जो जब ट्रेड करता हूँ और मेरी जो ट्रेड्स होती हैं, मैं अपने कैपिटल के ऊपर ऑलवेज 3% लेता हूँ और ये 3% लेना बेहतर है। जो हमारी जो PSX की जो PSX का जो मार्केट है उसके अंदर जो है वो बेहतर ये है कि हम 3% को कंसीडर करें। ओके, तो अब यहाँ एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि अगर मैं कैपिटल में सोच रहा हूँ कि मैंने 100,000 एक कैपिटल रखा है, ठीक है, ये एक ट्रेड के लिए, तो उसके ऊपर अगर मैं 3% जो है वो RPT कंसीडर करूँ तो कितनी अमाउंट बनती है उसकी अमाउंट बनती है 3000। तो RPT 3% हो गया, अमाउंट 3000, 100,000 पे 3000, तो RPT बेसिकली हमारा कितना है 3%। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि RPT, रिस्क पर ट्रेड, कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू 3%। इससे ना ज्यादा रखो, ना इससे कम तो रख सकते हो, 1%, 2% तो रख सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी, तो RPT यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा। तो आज हम प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं इसको कि रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होती क्या है। तो जब आपने RPT सेलेक्ट कर लिया तो RPT के बाद आपको रिस्क टू रिवॉर्ड आपने निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया, उसकी प्राइस जो है मुझे बाय करना है 140 रुपीज़ पे, इसको बाय करना है। तो अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रखता हूँ, ठीक है, तो 1:1
मैं किस तरीके से रख सकता हूँ कि अगर मैंने कहा कि मुझे टारगेट मेरा है 144, अगर मेरा टारगेट 144 है तो मेरा स्टॉप लॉस, जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा वो स्टॉप लॉस 136, 144 यानी 140 के अंदर +4 करूंगा तो 144, 140 में -4 करूंगा तो 136। तो ये कितना रेशियो हो जाएगा इसका 1:1, यानी 4 रुपए मैं लॉस के लिए रख रहा हूं, अगर स्टॉप लॉस लगा रहा हूं 4 रुपए पे तो 4 रुपए मुझे मिलने भी चाहिए, यानी 4 रुपए मुझे प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ये कहलाता है हमारा 1:1 रेशियो। अब सेकंड जो रेशियो होता है वो ये होता है 1:2 रेशियो, यानी फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉप लॉस तो रखा है मैंने 4 रुपए का, लेकिन मैं रिवॉर्ड अपने लिए रख रहा हूं ज्यादा, डबल, उससे डबल, यानी कि 8 रुपए का। 140 में अगर मैं 140 में 8 प्लस करूं तो आएगा 148, और 140 में 4 माइनस करूं तो 1, मेरे पास स्टॉप लॉस क्या आएगा 136। तो मैंने क्या रखा 1:2 के अंदर स्टॉप लॉस मैंने 4 रखा, लेकिन रिवॉर्ड मैंने इसका डबल रखा, तो इसका रेशियो हो जाएगा मेरा 1:2। तो ये 2 तरह के रेशियो आपको रखने होते हैं जब आप किसी स्टॉक में काम कर रहे होते हैं, किसी स्टॉक में इंट्राडे, स्पेशली जब आप इंट्राडे कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना पड़ता है कि आप कितना रिस्क लोगे और आपको रिवॉर्ड आपको क्या मिलना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा 1:1 तो हो सकता है कि 1 लॉस हो और 1 आपका जो है वो प्रॉफिट हो, ठीक है, रिवॉर्ड हो, आपका 1 जो है वो रिस्क हो और 2 जो है आपका रिवॉर्ड हो या प्रॉफिट हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 आपका जो है वो रिस्क हो और 1 आपका प्रॉफिट हो। तो अगर ऐसा रेशियो बनेगा 2:1 तो ये आपका रॉन्ग रेशियो होगा। एज पर द रिस्क मैनेजमेंट इट इज अ रॉन्ग रेशियो। तो आपको हमेशा रेशियो कैसे रखना है, रेशियो हमेशा आपको अकॉर्डिंग टू द रिवॉर्ड रखना है कि रिवॉर्ड अगर आपने 1 रिवॉर्ड रखा है तो 1 स्टॉप लॉस रखोगे, अगर आपने 2 रिवॉर्ड रखे हैं तो 1 आपका जो है वो रिस्क होगा। तो आपको इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको सेट करनी पड़ती है। स्टॉप लॉस, ये वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि एसएल लगा दिया करो, स्टॉप लॉस लगा दिया करो, आपको लॉसेस से बचाता है एसएल जो है आपको आपके लॉसेस नहीं होने देता। तो यहाँ मैं आपका जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करूँगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। स्टॉप लॉस एक टूल है, रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल है, जिसका फंक्शन सिर्फ ये है कि जो आप रिस्क टू रिवॉर्ड में जो आप एसएल की प्राइस डिसाइड करते हो, अगर वो हिट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रेड अगर वो हिट होती है तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर दे। जस्ट यही काम है स्टॉप लॉस का कि आप स्टॉप लॉस की जो है वो प्राइस रिस्क टू रिवॉर्ड से जो आपको प्राइस मिलती है वो प्राइस डिफाइन कर देते हो अपनी ऐप में, और वो आपको क्या करता है स्टॉप लॉस उधर से उस ट्रेड से आपको एग्जिट कर देता है। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग इज द मेन टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जो आपकी जो ट्रेड का जो रिस्क मैनेज करके देता है, मेनली पोजीशन साइजिंग करके देता है। ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा शायद, क्योंकि आपने तो अभी तक यही सुना है कि स्टॉप लॉस आपको मैनेज करके देता है सब कुछ। नहीं, जो मेन टूल है हमारा वो पोजीशन साइजिंग है। पोजीशन साइजिंग क्या चीज होती है? पोजीशन साइजिंग एक्चुअली क्वांटिटी होती है, ये बताता है आपको कि किस क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना चाहिए ऑन द बेसिस कि आपके पास कैपिटल क्या है, आपने आरपीटी क्या सेलेक्ट किया है, आपकी शेयर की प्राइस क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला है तो वो क्या फॉर्मूला है? क्वांटिटी इज इक्वल टू कैपिटल, जो आपने कैपिटल आपने एलोकेट किया होगा उस ट्रेड के लिए, माइनस आरपीटी, जो आरपीटी आपने डिसाइड किया हुआ, आरपीटी आपने यानी रिस्क पर ट्रेड कितना डिसाइड किया है
वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय शेयर की जो प्राइस है, जो भी शेयर आपने ले रहे हैं, आप शेयर लेने वाले हैं, उसकी जो भी प्राइस होगी उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। ये आपने पहली मर्तबा सुना होगा, क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे बैठने के बाद आपको क्वांटिटी डिसाइड नहीं करनी, आपको इन एडवांस रिस्क मैनेजमेंट का रूल के तहत आपको इन एडवांस क्वांटिटी डिफाइन पता करनी है कि कितनी क्वांटिटी आपको, आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, ये आपको इन एडवांस पता करनी है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके जी, कि हमने कैपिटल जो है एलोकेट किया अपनी नेक्स्ट ट्रेड के लिए, कि हम ये ट्रेड करेंगे, एक स्टॉक परचेज करेंगे, उसके लिए कैपिटल हमने रखा 100,000। ओके जी। आरपीटी मैंने सेलेक्ट किया, 3% के रिस्क पर ट्रेड मेरा 3%, तो 100,000 का 3% आपका आ गया 3,000, तो 3,000 मेरा क्या हो गया आरपीटी। तो अब मैं क्या करूंगा, 100,000 माइनस आरपीटी डिवाइडेड बाय शेयर की प्राइस। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाए 100,000 माइनस 3,000 और शेयर की प्राइस अगर 140 है, तो मुझे कितने शेयर परचेज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू दी रिस्क मैनेजमेंट? 692 शेयर्स मुझे परचेज करने चाहिए। तो ये है हमारा एक्चुअल, ये हमें रिस्क मैनेज करके देगा, हमें बताएगा पोजीशन साइजिंग कि हमें कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा अभी तक के, कि आपको क्वांटिटीज के लिए भी कैलकुलेशन करनी है। आप जब कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली आप ट्रेड से वो बेनिफिट ले सकते हो जो आपने टारगेट किया है, और अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। अगर आपने रिस्क डिफाइन कर दिया कि मुझे 1 लाख पे 3,000 का रिस्क, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बेयर कर सकता हूँ, तो 3,000 से ज़्यादा का रिस्क फिर किसी भी हालत में नहीं होगा। 3,000 से ज़्यादा का रिस्क किसी हालत में हो ही नहीं सकता। तो जी जनाब, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी आज, हमने जो देखा रिव्यू कर लेते हैं इसको एक मरतबा। आरपीटी रिस्क पर ट्रेड, R2R रिस्क टू रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अब मुझे यानी मीर को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।